अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्मृति ईरानी के मदीना मुनव्वरा से लौटने के बाद, मस्जिद क़ुबा को विज़िट करने के बाद, जबल उहुद का दौरा करने के बाद जब वो भारत वापस आ चुकी है तो हमारे बहुत सारे मुसलमान भाई बहन ये सवाल कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं कि क्या एक गैर मुस्लिम मदीना शरीफ जा सकता है, क्या गैर मुस्लिम को मदीना शरीफ में दाखिल होने की इजाज़त है। इंशाअल्लाह ताला आज इसी टॉपिक पर गुफ्तगू करेंगे। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे एंड तक देखें। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। देखिए, स्मृति ईरानी एक गैर मुस्लिम है और गैर मुस्लिम का मस्जिद नबवी में जाना, मदीना मुनव्वरा में जाना, तो इस सिलसिले में उलमाए किराम का इख्तिलाफ है। बहुत सारे उलमाए किराम कहते हैं कि जा सकते हैं गैर मुस्लिम, बहुत सारे उलमाए किराम कहते हैं कि नहीं जा सकते। लेकिन ये एक है ना ख़ास मौके की बात है और हरम मक्का में तो कोई गैर मुस्लिम दाखिल हो ही नहीं सकता। ये उलमाए किराम का मुत्तफ़क़ा फ़ैसला है। आपको बता दूं कि हिजाज़ मुक़द्दस, ये मक्का शरीफ, मदीना शरीफ, ये जितना भी है इसे हिजाज़ मुक़द्दस कहा जाता है। और हिजाज़ मुक़द्दस पर 98 साल पहले आले सऊद ने कब्ज़ा किया था और 98 साल से लेकर अब तक मदीना शरीफ में भी गैर मुस्लिमों का जाना ममनू था। गैर मुस्लिमों को जाने पर पाबंदी लगाई गई थी। और ऐसे नहीं, बाज़ाब्ता वहाँ पर बोर्ड लगे हुए हैं, जो रास्ते जा रहे हैं लिखा हुआ ओनली मुस्लिम लिल मुस्लिमीना फ़क़त, और गैर मुस्लिमों के जो रास्ते हैं वहाँ पर बोर्ड लगा दिए गए हैं फॉर नन मुस्लिम। तो सऊदी हुकूमत इससे 98 साल पहले गैर मुस्लिमों को मदीने में दाखिल होने से रोकती रही है। लेकिन 98 साल के बाद ये जो सलमान अभी जो बादशाह बना है, इसने उस मुआहिदे को भी तोड़ दिया। 98 साल रिकॉर्ड इसने तोड़ दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो पहले पाबंदी लगाई गई थी, क्या वो गलत थी? अब जो पाबंदी हटा दी गई, क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं। दूसरा सवाल ये है कि वो जो पाबंदी लगाई गई थी किस उसूल और ज़ाब्ते के तहत, और अब इस पाबंदी को हटाया गया है किस पॉलिसी के तहत? कुछ लोग कहते हैं कि वलीद बिन अब्दुल मलिक के ज़माने में कुछ ईसाई लोग मदीना शरीफ में है ना तामीरी काम के लिए आए थे, तो उनसे हम ये कहना चाहते हैं कि वो किसी ख़ास काम के लिए आए थे और उस वक्त के ईसाई मुशरिक नहीं हुआ करते थे, एक किताब पर ईमान रखा करते थे। तो ये बात भी बिल्कुल खारिज हो गई। बात यह है कि उस वक्त इस्लाम ही है ना हेड क्वार्टर था, वहीं से इस्लामी अहकाम नाफिज होते थे, है ना हुक्म जारी होते थे, वहीं से इस्लामी हुकूमत जारी होती थी। तो जाहिर सी बात है, जब किसी को है ना ख़त लिखा जाएगा, उसको बुलाया जाएगा, कुछ भी काम काज होगा तो वो मदीना शरीफ में ही आएगा, फिर वो चाहे मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम। तो उस वक्त दारुल हुकूमत मदीना शरीफ ही था। अभी सऊदी अरब का दारुल हुकूमत, जिसे राजधानी कहते हैं, वो है रियाज़, और इक़्तिसादी जो राजधानी है वो जद्दा। तो रियाज़ या जद्दा में दाखिल होना चाहिए था स्मृति ईरानी को, ना कि मदीना मुनव्वरा में। फिर ये मदीना मुनव्वरा में वो गई तो फिर रुपट्टा क्यों नहीं ओढ़ा? यही स्मृति ईरानी जब सिखों के है ना टेम्पल में जाती है तो रुपट्टा ओढ़ के जाती है, सर ढक करके जाती है। क्या वहाँ पर सऊदी हुक्मरानों में से कोई भी स्मृति ईरानी को ये बोलने वाला नहीं था कि तुम यहाँ पर रुपट्टा ओढ़ लो? इतनी गलत उन लोग की मर चुकी थी। फिर बगैर हाथ मिलाए भी वहाँ पर बातचीत हो सकती थी, फिर ये सब हाथ मिलाने की क्या ज़रूरत थी? हुक्काम ढंडोरा पीटते हैं, शिर्क शिर्क शिर्क, या रसूल अल्लाह कह दिया तो शिर्क, या अल्लाह कह दिया तो शिर्क, या गौस कह दिया तो शिर्क। शिर्क का पूरा पिटारा खोल के बैठ जाते हैं। और स्मृति ईरानी जिसे इन्होंने मदीना मुनव्वरा बुलाया, वो जानते हैं करोड़ों खुदाओं को मानती है, यानी मुशरिक है, और मुशरिक से ये हाथ मिला रहे हैं, उसको इज़्ज़त दे रहे हैं, तकरीम दे रहे हैं, ठीक है, उसे सर पे बिठा रहे हैं, तब इन्हें शिर्क नज़र नहीं आता है। या रसूल अल्लाह कोई कह देता है तो शिर्क हो जाता है, और मुशरिक से हाथ मिला रहे हैं, उसके साथ उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, घूम रहे हैं, है ना, उसे मस्जिद नबवी का दौरा करा रहे हैं एक मुशरिक इंसान के साथ में, तब इनकी गैरत कहाँ मर जाती है, इनका शिर्क कहाँ मर जाता है। आज स्मृति ईरानी मदीना मुनव्वरा में दाखिल हुई है ना एक हज मुआहिदे के लिए। कल है ना गैर मुस्लिम लोग तिजारती है ना बिजनेस करने के लिए वहाँ पर दाखिल हो जाएंगे, वहाँ पर रहने लगेंगे। फिर जब रहेंगे, दाखिल होंगे, तिजारत करेंगे, तो अपने मज़हब के मुताबिक, अपने रस्म और रिवाज के मुताबिक वहाँ पर पूजा वगैरह भी शुरू कर देंगे। तो फिर इसका ज़िम्मेदार कौन होगा? और आपकी इसमें क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।